खूबसूरत बहुत है तू लेकिन That I am in fact Pakistani. I am a Hindu nationalist. That I am in fact Pakistani. I am a Hindu nationalist. दिल लगाने के काबिल नहीं है बेवफा तेरा मासूम चेहरा भूल जाने के काबिल नहीं है। तो राम राम मेरे प्यारे भाइयों बहनों की हालचाल मजा में आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल द पैट्रियट ऑफिशियल में और मैं आपका भाई दुर्गेश। तो लास्ट वाली वीडियो के लिए आप सभी ने बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया, उसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बस अपना साथ और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। तो चलिए बिना किसी विलंब के प्रारंभ करते हैं हम अपने आज के चलते। तो बस एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा। आपकी जमीन नहीं जाएगी, आपका एमएसपी नहीं जाएगा, आपकी मंडी नहीं जाएगी। अब किसान अपनी फसल पूरे देश में कहीं भी बेच सकता है। अब किसान को अच्छे दाम मिलेंगे, वो मंडी के बाहर कहीं भी बेच सकता है। दिलीप जी, ये 70 साल के अंदर सबसे बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा कृषि क्षेत्र में। 3 कानून हैं, ये तीनों कानूनों को मैं सदन के सामने गठबंधन कर लो, पहली फुर्सत में निकल, उन्होंने लगभग मना कर दिया। देखिए मैं आप सभी के लिए एक बात क्लियर करना चाहूंगा, ये कृषि बिल का विरोध बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का विरोध है और मोदी जी का विरोध है। मैं आपको कई और ऐसी वीडियो क्लिप्स लाकर दिखा सकता हूँ जिसमें राहुल गांधी और दिग्विजय खुद इस बिल के सपोर्ट में है जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी। बाकी का आप लोग समझदार हैं। ये है राकेश डकैत, किसी भी रैली के कार्यकर्ताओं को मोटिवेशन से भर। कोई इनसे सीखे, सीखे इनसे सीखे। दिल्ली खबरदार, जो ट्रैक्टर को रोका उसका इलाज भर देगा, जो ट्रैक्टर को रोकेगा उसके बक्कल तार दिए जाएंगे अगर ट्रैक्टर को रोका किसी ने। और डकैत जी की स्पीच में इतनी ताकत है, इतनी ताकत। और ये तो कुछ भी नहीं, इनके भाषण का इतना वजन है, इतना वजन के लिए हम आपको आगे आना पड़ेगा। हमारे आपके आगे आने के बाद ही भाई क्या हुआ? करा ली बेइज्जती। मैंने तो 5 साल कह रहा हूँ कि अगर कोई मुकाबला कर सकते हैं मोदी का, मोदी अमित शाह का मुकाबला साहस के साथ में, हिम्मत के साथ में कोई कर सकता है तो राहुल गांधी, जिसका नाम राहुल गांधी है, ये मेरा मानना है। अरे काय रे मंडली, ये तुम लोग अपना मुंह क्यों नहीं दिखाते रे बाबा? खुद का पैसा मांगने में इतना शर्मा न कैसा? हाँ बोलो बोलो बोलो, तुम्हारा हिसाब कितना है बोलो मेरे को। मेरा होता है 7,200। हाँ। मेरा 8,300। हाँ। मेरा वैसे तो 9,100 है, लेकिन ब्याज मिला के 10,000 होता है। खैर ब्याज की परवाह नहीं है। क्यों रे, ब्याज क्यों नहीं लेने का? हिसाब से बनता हूँ, एक पैसा ले लेने का। हाँ, तू 10,500 लेना, तू 9,000 लेना और तू 8,000 लेना, ठीक है? और देख, ये सबका सब पैसा कल लेके जाना, मेरे को सर पे उधारी नहीं चाहिए। हो तो कृष्ण भगवान ने इतना क्लासिक रिप्लाई किया कि अगर मैं जरासंध को मार दूंगा तो मेरे सारे दुश्मन एक छत के नीचे एकत्रित कैसे होंगे और उनके चेहरे, उनके मुखौटे खुलेंगे कैसे कि मेरा दुश्मन कौन कौन है। अगर मैं जरासंध को मारता हूं तो मुझे अपने सभी दुश्मनों से अलग अलग लड़ना पड़ेगा, उनको अलग अलग आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, जबकि जरासंध मेरी मदद कर रहा है उन सबको एक साथ एकत्रित कर कर महागठबंधन बनाकर। और इस वजह से मैं बाकी सबको मारता हूँ और जरासंध को छोड़ देता हूँ ताकि मेरे जो दुश्मन है उनके मुखौटे खुले और वो मेरे सामने आए और मुझे पता चले कि कौन कौन है मेरे खिलाफ। तो मोदी जी भी बस वही कर रहे हैं। भरोसा रखिए कृष्ण और बलराम की इस जोड़ी पर, नरेंद्र भाई मोदी पर और अमित शाह पर। जय हिंद। क्रिकेट दैवम सचिन बरयो, क्रिकेट दैवम सचिन बरयो, क्रिकेट दैवम केल्कानाय, क्रिकेट दैवम केल्कानाय, क्रिकेट दैवम यंदा निंगल गलवाडे, यंदा निंगल गलवाडे, अपमानम
अपमान भाई कांग्रेसियों ने कोशिश तो बहुत की, पूरी बोतल डाल दी, पर मजाल जो सचिन तेंदुलकर के मुंह पर कालिक टिक पाए। कि अगर मुसलमान अपनी मुसलमानियत पे आ जाए, मुसलमान अपनी मुसलमानियत पे आ जाए, तो एक आदमी भी इस दुनिया में गैर मुस्लिम ना रहे, एक आदमी भी गैर मुस्लिम ना रहे। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? नमस्कार दोस्तों, मैं राधिका अब्रोल। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये एक स्कूल की दीवार है जो मेरे क्षेत्र में पड़ती है, जिसके ऊपर से देवी देवताओं की जो फोटोज हैं, हिंदू देवी देवताओं की फोटोज आज मैं हटवा रही हूँ मेरे पूरे वार्ड से, क्योंकि हमारे हिंदू देवी देवता इस पर्पस के लिए नहीं है कि आप दीवारों पे उनकी फोटो लगाएं और फिर लोग वहाँ पे यूरिनेट ना करें, क्योंकि वो होने के बाद भी वो प्रक्रिया तो चलती रहती है। क्योंकि आजकल एक ट्रेंड बन गया है शायद हमारे देश में कि जिसको भी फेमस होना है या जिसको भी अपना काम दिखाना है, तो वो हिंदू मान्यता के अगेंस्ट कुछ ना कुछ बनाए, चाहे फिर वो तांडव वेब सीरीज हो या ये हरकतें जिसपे दीवारों पे या पार्क की वॉल्स पे हिंदू गॉड एंड गॉडेसेस की फोटो लगाई जाती है। तो ये कार्य आज हमने अर्जुन नगर से शुरू किया है और मेरे पूरे क्षेत्र में इस कार्य को किया जाएगा, क्योंकि मेरे यहाँ पे किसी भी दीवार पर अगर मुझे ऐसी फोटोज दिखेंगी जो आप मेरे बैकग्राउंड पे देख सकते हैं, तो मैं उसको तोड़वाऊंगी। क्योंकि अगर सिर्फ लोगों को रोकना है इस पर्पज से कि वो दीवारें गंदी ना करें, तो दूसरे धर्म विशेष की भी फोटोज या फिर उसमें से कोई वर्सेस उनके रिलीजियस बुक्स में से यहाँ पे लिखी जा सकती हैं, शायद लोग रुक जाएं। क्योंकि सिर्फ हिंदुओं का अपमान करने में ही देश की गलत चीजें नहीं रुकती, गलत चीजें रोकने के लिए दूसरे धर्म भी हैं। तो जरा आप उसकी कोई इबादत या ऐसी चीज लिख के देखिए और देखिए फिर किस तरीके का प्रदर्शन होता है। तो जब भी चोट पहुंचाई जाएगी तो सिर्फ हिंदू धर्म को पहुंचाई जाएगी, ये मेरे क्षेत्र में नहीं चलेगा। इस वीडियो को जरूर आगे शेयर करें ताकि ये मैसेज लाउड एंड क्लियरली सबके बीच में जाए कि केवल हमारे देवी देवता ही लोगों को पब्लिक वॉल्स को खराब करने से नहीं रोक सकते, दूसरे देवी देवता भी रोक सकते हैं जो बहुत सक्षम है, जैसा कि उनके धर्म विशेष के लोग मानते हैं। जय हिंद, जय भारत। देखें, ईरान तीसरा मुल्क बन गया जिसने पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक की। मैं ये जानना चाहता हूं, कहीं कोई बात नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये आउट ऑफ द ब्लू कहां से बातें बन जाती हैं मीडिया के ऊपर और खास करके भारत के मीडिया के ऊपर? मान साहब, आप इसमें जरा रोशनी डालें ना सर। मैं जी बिल्कुल रोशनी डालूंगा, और आपने सवाल पूछा तो मेरा फर्ज बनता है जवाब देना। अब देखिए, पहला मुल्क बना भारत, सर्जिकल स्ट्राइक जिसने आपके मुल्क के अंदर घुस के मारा। दूसरा मुल्क बना अफगानिस्तान और तीसरा मुल्क बना ईरान। तो ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने आपके देश में आके सर्जिकल स्ट्राइक की, और मैं समझ सकता हूं आपकी तकलीफ, आपकी पीड़ा, आपका दर्द मैं महसूस कर सकता हूं। आप क्या महसूस कर रहे हैं इस वक्त? कोई भी आता है मंदिर की घंटी की तरह बजा के चला जाता है, टन और आप लोग कहते हैं कि साहब हमारी तो घंटी बजी नहीं। और पहले कहा, आपने खुद कहा कि वो चिड़िया, कौवे, तोते मर गए और सब तरीके की बातें, वो निकल जाएगी बात, धीरे धीरे बाहर आ जाएगी। सच्चाई कितने दिन छुपाओगे? पहले भी आपने 40-41 दिन के बाद मीडिया को जाने दिया बालाकोट में, आप भी हो जाएगा, धीरे धीरे निकल आएगी सारी कहानी बाहर। कोई बात नहीं, आप चिंता क्यों कर रहे हो? आपके नहीं हुआ ना, कोई नहीं हुआ ना, आप चिंता मत करो, कोई बात नहीं, छोड़ दो। आप तवज्जो ही मत दो इस बात पे, जाने दो, छोड़ दो। मान साहब, आप डिस्कस कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि कुछ तो हुआ है। आप रात के अंधेरे में आते हैं, और दूसरा अभी ईरान को भी साथ डाल लिया। मेरा ख्याल है कि सारा कुछ आप अपने डोमेस्टिक प्रोपेगेंडा करने के लिए और अवाम को खुश करने के लिए करते रहते हैं, ऐसी बात है मान साहब? थोड़ा सा ना लॉजिक और रीजनिंग के साथ बात कीजिए चीमा साहब। आपका कहते हैं ना कि हमारा हमसाया मुल्क है और हमारा बिरादर मुस्लिम मुमालिक है, इस्लामी मुल्क है, तो ये सब बातें जब आप कहते हैं तो मेरे को दिखा दो, ईरान ने कब कहा कि साहब इंडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है और हमने कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करी पाकिस्तान के अंदर? ईरान का बयान आया है, वो दिखा दो। अब नहीं आया तो उसका मतलब कहीं ना कुछ तो गड़बड़ है। और वही बात मेरी पहले वाली, आप कह रहे हैं कि साहब आप बालाकोट में रात को क्यों आए? अरे भैया, हमारे पास सर्विलेंस इक्विपमेंट है, हमारे पास जहाज हमारे ऐसे कि रात को उड़ सकते हैं। अब आपके वाले तो नहीं है ना साहब कि दिन दिन में उड़ेंगे, साले रात को उड़ेंगे ही नहीं, घुस के मारा ठोका। अब आप बोल रहे हैं कि रात को आए। अब वो एक किसान जिसने मुझे बताया कि 19 टन आलू लेकर महाराष्ट्र जाना पड़ा उसको बेचने के लिए, जहां 94,000 रुपए उन्हें मिले। रास्ते में जाने के लिए उन्होंने 42,000 रुपए खर्चे।
कोल्ड स्टोरेज के लिए 46,000 रुपए खर्चे और अंत में मात्र 490 रुपए, मात्र 490 रुपए लेकर घर आए। सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड जो 70 साल से हवाई जहाज बना रही है, 1965 के युद्ध में नैट हवाई जहाज जिसने पाकिस्तान के सेबर हवाई जहाज की धज्जियां उड़ाई थी, वो एचएएल ने बनाया। कारगिल की लड़ाई में पाकिस्तान की सेना पर जो हवाई जहाज बम गिरा रहे थे, मिग हवाई जहाज, सुखोई हवाई जहाज, मिराज हवाई जहाज, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड सरकारी कंपनी ने बनाई थी। जी, आप प्राइम मिनिस्टर साहब से क्या बात करेंगे? मुहतरम वज़ीर आज़म साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम सलाम। उम्मीद है आपकी सेहत ठीक होगी। सर जी, मैंने आपकी पार्टी को वोट भी दिया था, हमने आपको चंदा भी दिया था और मैं खुसूसी तौर पर सऊदी अरब से आया था आपके वोट देने के लिए। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है सब कुछ। मैंने आपको शुक्रिया अदा करने के लिए फ़ोन किया था कि आपने जिस तरह हमसे वादा किया था 1 करोड़ नौकरियां देने के लिए, तो माशाल्लाह सब लोगों को रोज़गार मिल गए हैं, सब लोग खुश हैं। कोई भी रोज़गार नहीं है पाकिस्तान में, बल्कि बाहर से चाइना से, कोरिया से और अमेरिका से बंदे आ रहे हैं। स्वात एयरपोर्ट पे सऊदीया से मजदूर आए थे, उनकी भी एक जहाज़ लैंड कर गई थी। और दूसरी बात यह है कि आपने घर बनाने का वादा किया था 50 लाख घर बनाने का, वो भी पूरा हो रहा है। और पाकिस्तान में जो हमारे पुराने घर है अब वो खाली पड़े हैं, हम किसी को किराए पे देंगे और नए घरों में शिफ्ट हो गए हैं। इस बात पे आपको खराज तहसीन पेश करते हैं। हमारे सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत खुश हैं और टिकट भी सस्ते हो गए हैं और बिजली तो बिल्कुल मुफ्त अभी मिल रही है। पेट्रोल की कीमतें भी रोज़ बरोज़ गिर रहे हैं और पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। बाहर ममालिक में पाकिस्तान की इज़्ज़त वो बढ़ रही है आपकी कोशिशों की वजह से। इंशाअल्लाह पाकिस्तान अभी स्विट्ज़रलैंड से आगे जा रहा है। सर जी, दूसरी बात यह है कि आपने जो मुर्गियाँ हमें भिजवाई थी, उन मुर्गियों ने माशाल्लाह अंडे शुरू किए हैं और बाज़ मुर्गियाँ तो खुशी की हमारे दिन में 2-2 दफ़ा अंडे दे रहे हैं। और जो डैम्स 350 डैम बन गए हैं और एग्रीकल्चर ने तरक्की की है, लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। और जो तलबा है, मरीज़ है, असातिज़ा किराम है, सब आपको दुआएं दे रहे हैं और इंशाल्लाह आप मज़ीद तरक्की करेंगे पाकिस्तानी कौम के लिए। इंशाल्लाह अब हमने सुना है कि आप चांद पर भी कोई मिशन भेज रहे हैं और वहाँ पे कॉलोनियाँ बनाएंगे पाकिस्तानियों के। और आपकी पॉलिसीज़ की वजह से महंगाई तो बिल्कुल कम हो गई है, लोगों को तो आटा और चीनी और घी। सऊदी की गवर्नमेंट ने बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया है कि हज करने वही व्यक्ति आएगा जिसको वैक्सीन लगी हुई है और वैक्सीन के कागज दिखाने होंगे। ओले बेबी, ये क्या हो गया? वैक्सीन के कागज दिखाने पड़ेंगे। अल्लाह की बाशिवन कहते हैं ये बड़े लोग जो विदेश से पढ़कर गांधी, नेहरू, जिन्ना, अम्बेडकर बर्बाद कर दिए। और अम्बेडकर बिल्कुल साहब, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब तो सऊदी भी कर रहा है। वो तो वो कह रहे थे हम कागज नहीं दिखाएंगे, गट 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 पी जाएंगे चाय में घोल कर, तो कागज नहीं दिखाएंगे। अब क्या करोगे बाबा? बला पप्पा बांध लाए तादज ला, अचली वाला हूं मैं, तादज था तादज लाओ, तेती लाओ दे, अली बेबी फट गया। तो भाई कागज तो दिखाना पड़ेगा। उससे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इधर वैक्सीन लगाने आओगे, इधर मोदी खड़े लाए। मोदी अपनी कमर पे हाथ रख के खड़ा है, तो कहता है पहले कागज दिखा तब तेरा रजिस्ट्रेशन होगा। यार ये कागज ने फंसा के रख दिया यार मोदी जी, मतलब बड़ा जिद्दी आदमी, वो कागज देख कर ही मानोगे। पर वो क्या करेंगे जिनके कागज बकरी खा गई थी और अब्बा बकरी को खा गए थे, उनका क्या होगा? वो तो वैक्सीन लगवा ही नहीं पाएंगे। पाकिस्तान को एक मजबूत फौज की जरूरत है, तो आज जरूरत है। और क्यों जरूरत है? क्योंकि हमारे साथ जो हमारा हमसाया है, 73 साल की तारीख में बड़े सगीर में इस तरह की हुकूमत नहीं आई जो आज हिंदुस्तान में आई है। भारत में 73 साल की तारीख में ऐसी हुकूमत नहीं आई जो आज है। वजीर आजम इमरान खान की तनकीद, कहा यूरोप आज मुझ पर भगवान ने इतनी बड़ी कृपा करी, आपने आपको भेज दिया
मेरे नारायण ने आपको भेज दिया। बहुत बढ़िया भैया, बड़ी कृपा करिए मेरे प्रभु ने मेरे ऊपर। मेरे तो कुछ वो ही है भैया, मेरे तो सब कुछ, मेरा तो सब कुछ सबके वही है, सबके वही है। लेकिन ये आप रखिए, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी, बहुत बहुत मेहरबानी। आप मेरे चरण पड़े आपके, बहुत ना बेटा, बहुत बहुत चरण पड़े, मुझे बहुत खुशी हुई आज, बहुत खुशी हुई। मेरे नारायण आए, मेरे नारायण। अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो अब लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए जाते जाते मैं आप सभी के लिए छोड़ जाता हूँ एक बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ। और यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट करना मत भूलिएगा। आपको हर संडे 4 PM पर वीडियो मिलती रहेगी। और आज की वीडियो आप सभी के लिए कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट संडे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। आप लिख सकते हैं तो लिखिए, अगर बोल सकते हैं तो बोलिए, और चिल्ला सकते हैं तो चिल्लाइए, और अगर इन तीनों कामों को भी नहीं कर सकते तो जो चिल्ला रहा है उसके साथ खड़े हो जाइए।